Hey, I'm Rishi sir and welcome to RSL English. In this video, we are going to explain about material and abstract nouns from the basic to advanced levels और हम लोग जो कहते आ रहे हैं कि बेसिक से एडवांस लेवल में इससे आसान कुछ भी नहीं होगा because we have started from the basic levels और each and everything we are going to explain in this video. सारा चीज हम लोग जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और चाहे आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना केवल ग्रामेटिकल नॉलेज इनहेंस करना चाहते हैं, whatever your objective, but this video is making a revolution for you and you have got a wonderful opportunity to understand each and every point of the नाउन एंड जो मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की हो उन सारे के जो कॉमन एरर्स, जो कॉमन मिस्टेक्स हमारे द्वारा की जाती है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट विल मेंशन हियर और उसको समझेंगे और कौन से जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स को भी हम लोग जो है यहाँ पे सुधारेंगे। तो इससे पहले कि जो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आई मस्ट से यू दैट प्लीज hit on the like button and share and subscribe the channel if you are the first time watching this video or first time viewers of these channels, so you must share, subscribe and like the video। तो चलिए विदाउट रोलिंग द बॉल आई मस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये वीडियो जो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या होती है, तो मटेरियल नाउन्स क्या होती है, अगर हम लोग मटेरियल नाउन्स की बात करें ना यार दोस्तों, तो मटेरियल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी मेजरमेंट, ओके, दैट कैन बी मेजरमेंट एंड वेट। तो चलिए देखते हैं कि मटेरियल नाउन्स क्या है। और मटेरियल नाउन्स में जो है हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे, तो मटेरियल नाउन्स क्या है, अ नाउन दैट कैन बी मेजरमेंट अ वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। दुनिया का वो सारा चीज जिसको हम लोग मेजर तो कर सकते हैं, यानी कि उसको या तो हम लोग जो है केजी में नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर लीटर में उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, यानी कि उसे काउंट नहीं कर सकते। दुनिया का वो सारा चीज, दुनिया का कोई भी चीज उठा लो जिसको अगर आप जो है मेजरमेंट कर पा रहे हो, उसको जो है केवल और केवल जो है आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे सारे चीजों को जो है आप मटेरियल नाउन में लोगे। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल बताइए ना। जैसे बोल दिया सुगर, सुगर बोलो, सुगर बोलो, क्या इसको आप जो है काउंट कर सकते हो? सुगर को क्या आप लोग जो है काउंट कर सकते हो? नहीं ना मेरे दोस्त, सुगर को आप लोग काउंट नहीं कर सकते। राइस बोल दो, क्या राइस को आप लोग काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मिल्क को क्या आप जो है काउंट कर सकते हो कि मुझे 2 लीटर नहीं, मुझे दो दो पीस मिल्क चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होगा। वुड को क्या काउंट कर सकते हो? गोल्ड को काउंट कर सकते हो? नहीं ना। यानी कि दुनिया का वो सारा चीज जो लिक्विड के फॉर्म में हो, या फिर जो है वो सारे चीजें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन्स होंगे। क्या आप जो है कभी शुगर खरीदने जाते हो? एक कहानी बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, और उस फ्रेंड को मैंने कहा कि जा यार आज जो है चाय पीने का मन कर रहा है, तू ना थोड़ा सा जो है 250 ग्राम शुगर लेके आ जा, ठीक है, दुकान से जा तो 250 ग्राम जो शुगर लेके आ जा। अब फ्रेंड जाता है, जैसे ही दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार को बोलता है कि भैया मुझे ना 250 पीस जो है शुगर दे दो, 250 पीस शुगर दे दो। अब बोलो, क्या वो 250 पीस शुगर दे दो बोला, क्या वो शुगर देगा 250 पीस? क्या वो शुगर देगा 250 पीस? नहीं ना मेरे दोस्त। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 250 ग्राम होता है, 250 पीस आप शुगर नहीं ला सकते। कहीं पे आप दुकान में जाके बोलते हो क्या कि मुझे 250 पीस शुगर दे दो, या फिर जो है 1000 पीस मुझे शुगर दे दो? ऐसा थोड़ी ना होता है। 1000 पीस मुझे राइस दे दो, 1 केजी नहीं, 1000 पीस मुझे राइस दे दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। या फिर जो आप बोलते हो कि जब मुझे 2 केजी जो है दूध दे दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। यानी कि जिन चीजों को आप जो है वेट तो कर सकते हो, या फिर जो है लीटर में हो या फिर केजी में, उन चीजों को आप वेट तो कर सकते हो, मेजरमेंट तो कर सकते हो, लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते। उन चीजों को आप जो है मटेरियल नाउन्स में लेते हो। क्लियर हुआ मटेरियल नाउन्स? जैसे राइस बोल दिए, शुगर बोल दिए, मिल्क बोल दिए, ये सारे के सारे जो मटेरियल नाउन्स है। ठीक है, क्लियर हुआ मटेरियल नाउन्स क्या है। और मटेरियल्स नाउन्स ना हमेशा
हमेशा जो है सिंगुलर होते हैं ये, सिंगुलर होते हैं, ठीक है? और सिंगुलर होते तो हैं, लेकिन ये जो है अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, यानी कि दुनिया का हर मटेरियल नाउन्स अगर वो मटेरियल नाउन है, तो वो जो है अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, तो देयर विल बी सिंगुलर, वो सिंगुलर भी होगा। उसको काउंट तो नहीं कर सकते, ठीक बात है, लेकिन सिंगुलर भी होगा। क्या समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? सिंगुलर भी होगा। एग्ज़ाम्पल बताइए सर, बोल दिया राइस, राइस बोला, बोलो क्या राइस को आप राइसेस लिख सकते हो? राइसेस लिख सकते हो? नहीं ना, राइसेस नहीं लिख सकते, केवल राइस लिख सकते हो, ठीक है? शुगर को क्या शुगर्स लिख सकते हो? शुगर को क्या आप लोग शुगर्स लिख सकते हो? शुगर्स नहीं ना, शुगर्स नहीं लिखा जा सकता, इसको शुगर ही लिखा जाएगा, ठीक है? क्या आप आयरन लिख दिए, आयरन, क्या आयरन को आप आयरन्स लिख सकते हो? आयरन्स नहीं ना, ये जो है आयरन्स नहीं हो सकता, ये केवल आयरन हो सकता है, यानी कि दुनिया का हर मटेरियल नाउन, ध्यान से लिख लो, दुनिया का हर मटेरियल नाउन्स सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा, कभी प्लूरल नहीं हो सकता। और दूसरा चीज़ कि दुनिया का हर मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होगा, कभी काउंट नहीं किया जा सकता। यानी कि 2 चीज़ें याद रखना, वो अनकाउंटेबल है और हमेशा सिंगुलर होगा, कभी प्लूरल नहीं लिखा जा सकता और कभी प्लूरल हो भी नहीं सकता मटेरियल नाउन। ठीक है? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ, सो प्लीज़ लाइक करो, तब तो समझूँगा कि क्लियर हो गया। लाइक वाइक करो ना, क्लियर हुआ तो। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एरर्स जो होती हैं, एरर्स जिसमें जो है कॉमन एरर्स है मटेरियल नाउन्स के, तो उस कॉमन एरर्स को जो है समझने की कोशिश करते हैं। और पहला जो है हमारा, पहला जो है कॉमन एरर्स में, जिसमें कहता है अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर, अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर, यानी कि बिना पानी की मछली रह नहीं सकती। सुने होंगे ना बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है ना, यानी कि ये जो है पानी में पानी के बाहर रह ही नहीं सकती। तो बोलो अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर, अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, या द फिश कांट लिव विदाउट वाटर, fish can't live without water. I am going to purchase 5 apples. Which one is the right answer? बताओ कौन सा right है और कौन सा wrong है? There are 5 questions. There are 5 sentences, and these sentences, which one is the right and which are the right? कौन सा है एक या फिर कितने हैं इसमें right? You have to comment on comment box. ठीक है, कमेंट करो ना, देखता हूँ कि कौन सा right है, कौन सा रॉन्ग है। मैं भी तो समझूं जरा कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, पहला में कितने लोगों को लगता है कि राइट है भाई, पहले में जो कितने लोगों को लग रहा है कि राइट है, दूसरे में कितने लोगों को लग रहा है राइट है, तीसरे में राइट है, चौथे में राइट है, पांचवे में राइट है। विच वन इज द राइट, विच आर द राइट, विच वन इज द राइट और विच आर द राइट, आपको जब बताना, बताओ ना तो फिर जल्दी बताओ कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, चौथा और पांचवा जो है यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ कौन कौन सा राइट है? तो चौथा और पांचवा राइट है, एंड ऑल दोज 3 ऑफ द टॉप गलत है। ठीक है, वो सारे के सारे जो ऊपर के 3 हैं गलत के गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे रूल्स समझो। रूल्स पहला नंबर कहता है कि नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। यानी कि नॉर्मली 90% के केस में जो है आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। क्लियर? क्लियर हुआ। दूसरा चीज़, मटेरियल नाउन यूज्ड एज़ अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है, तो दुनिया का मटेरियल नाउन, हर मटेरियल्स जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, प्लूरल कभी नहीं ले सकता ना। तो ये बोलो कि सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है? दूसरा चीज़, ऑल द थिंग्स व्हिच आर फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, दुनिया का सारा चीज़
दुनिया का सारा वस्तु जो लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड मतलब तरल जो पदार्थ होती है ना, तरल जिसको जो है लीटर्स में मापा जाता है, ठीक है? वो सारे की सारे चीज़ें आपका मटेरियल नाउन होगा। बोलो ऑयल बोलते हो मटेरियल नाउन हुआ कि नहीं हुआ? वाटर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है? तो दुनिया का सारा चीज़ क्या है? मटेरियल नाउन है, जो लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये चीज़ याद रखना कि पहला रूल्स कहता है कि नॉर्मली आर्टिकल का यूज़ ही नहीं किया जाता मटेरियल नाउन से पहले, ठीक है? दूसरा चीज़ सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा और लिक्विड के फॉर्म में होगा दुनिया का सारा चीज़ जो लिक्विड के फॉर्म में है, सारा का सारा चीज़ आपका मटेरियल नाउन होगा। तो जैसे कि हमने देखा, जो रूल्स देखा, रूल्स के अकॉर्डिंग पहला वाला में आपका जो है मटेरियल नाउन्स है और इसमें मटेरियल होने के बावजूद इसमें जो आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। एंड जो सेकंड वाला है, ये प्लूरल है। प्लूरल कैसे हो सकता है जबकि सिंगुलर होता है ना मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स ऑलवेज़ बी रिटन एज़ अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर और ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता तो इसलिए जो है ये गलत है और प्लूरल फिशेज़ कैसे हो सकते हैं? भाई फिश हो सकता है, ठीक है? द फिश कांट लिव विदाउट वाटर यहाँ पे भी जो है आर्टिकल द का यूज किया गया है इस वजह से ये भी गलत है। इसमें जो चौथा राइट है फिश कांट लिव विदाउट वाटर फिश जो है लिव नहीं कर सकता बिना वाटर के दिस इज द राइट आंसर। एंड जो फिफ्थ नंबर है आई एम गोइंग टू परचेज 5 एप्पल्स आई एम गोइंग टू परचेज मैं जो है खरीदने जा रहा हूँ 5 एप्पल्स 5 जो है 5 तो क्या चीज़ एप्पल्स खरीदने जा रहा है तो इसलिए जो है ये राइट है क्योंकि एप्पल्स खरीदने जा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है 5 पीस खरीद रहे हैं ना, तो 5 पीस खरीद रहे हैं तो राइट हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? हुआ ना? तो यहाँ पे जो है क्लियर हो गया। एक-एक चीज़ें क्लियर हुई कि मटेरियल नाउन्स क्या होती है? तो मटेरियल्स नाउन्स दुनिया का सारा मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होगा। दूसरा चीज़ ये सिंगुलर होगा, कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो इसलिए जो है 2 चीज़ें याद रखना कि मटेरियल नाउन्स हमेशा अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। इसके सामने नॉर्मली आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा और सिंगुलर यूज़ होगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ठीक है? और लिक्विड के फॉर्म में होगा तो मटेरियल नाउन्स होगा। तो ये चीज़ को याद रखना कि मटेरियल नाउन्स क्या है? तो मटेरियल नाउन्स वो लिक्विड के फॉर्म में है, जिसे जो है काउंट नहीं किया जा सकता बट मेज़रमेंट किया जा सकता है, उसका वेट को उस जो लीटर के फॉर्म में मेज़रमेंट किया जा सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं कि क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बट बिफोर बिगिन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई मस्ट से यू दैट प्लीज़ लाइक वाइक करो यार। लाइक वाइक कर दो, वीडियो को शेयर वेयर करो क्योंकि जो है आप नहीं कर रहे हो ना, मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, मोटिवेट नहीं मिल पा रहा है। साँस लेने दो मुझे, साँस। किससे? लाइक से। लाइक बढ़ाते जाओ, साँस मुझे आते जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अ नाउन नाइदर बी सीन एंड नॉर बी टच बट कैन बी फील दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ऐसा चीज़ जिसे ना तो जो है देखा जा सकता है, ना ही उसे छुआ जा सकता है, बट उसे फ़ील किया जा सकता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है? बोलो आप जो कोल्ड को कभी छू सकते हो? ठंडा का मौसम है ना, विंटर आ गई है, क्या जो है ठंडे को छू सकते हो? छू सकते हो ठंडे को, देख सकते हो ठंडा, ये ठंडा जो है बहुत सुंदर-सुंदर दिखाई दे रही है, क्या ठंडा दिखती है? नहीं ना, नहीं दिखती है। ठीक है? यानी कि उसे ना तो छू सकते हो ठंड को, क्या ये जो ठंड लग रही है मुझे तो क्या मैं छू सकता हूँ ठंड को? नहीं छू सकता ना, यानी कि ना तो उसे मैं छू सकता हूँ और ना ही देख सकता हूँ। तो बोलो ये जो महसूस कर रहा हूँ ना इसे मैं फ़ील कर रहा हूँ, तो बोलो फ़ील कर रहा हूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है? ठीक है? हीट बोलो, गरम है, गरम लग रहा है, गर्मी का महीना आ जाता है, बोलते हो ना कि गर्मी अभी भी तो जब ठंड लगता है तो जाते हो ना चूल्हे के पास, जाते हो ना गरम-गरम कपड़े लेने। ठीक है, क्या है? हीट चाहिए ना, गर्मी चाहिए। बोलो गर्मी को कभी देखते हो? नहीं देख पाते ना। किसी को प्यार हो गया बोलते हो, आई एम लिविंग विथ लव बोलते हो ना। कोई मुझे देख कर के ना एक 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 बार क्या हुआ ना, एक मेरा फ्रेंड था और बोलता है कि जो है, "अरे यार! मुझे ना वो देख के ना हँस दी।" मुझे देख के हँस दी, तो मैं ये कन्फ्यूज़ हूँ यार कि वो मुझे देखकर हँसी कि मैं हँस कर देखी। मैं जो कन्फ्यूज़ हूँ कि वो मुझे देखकर हँसी कि हँस कर देखी। ठीक है? तो ये चीज़ जो है मुझे बोला, तो बोलो वो जो है फ़ील किया ना,
फ़ील किया, क्या उसकी हँसी को किसी की हँसी को देखा जा सकता है? किसी के प्यार को देखा जा सकता है? नहीं। अगर कोई हँस रहा है, उसको देख रहे हो, तो क्या वो हँसते हुए दिखाई दे रही है? नहीं ना, उसके तो दाँत को देख रहे हो, उसके होंठ को देख रहे हो, यानी कि लिप्स और टीथ को देखते हो, तो उसको हँसी बोल देते हो। यानी कि दुनिया में किसी चीज़ को जो है दिखाई ना दे और वो चीज़ जो है आपको छू नहीं सकते, किसी की हँसी को छू सकते हो जाके कि तू हँस रहा है, ये ऐसा-ऐसा है, नहीं हो सकता ना। यानी कि जो है ये चीज़ जिसको दिखाई ना दे, जिसको जो है टच नहीं किया जा सकता, वो सारा का सारा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि जो है आपका लव हो गया, लव को कोई छू नहीं सकता ना, केवल महसूस किया जा सकता है। हेट है, किसी को जो है घृणा करते हो, किसी को नफ़रत करते हो, वो लो हेट को कोई देख सकता है, छू सकता है? नहीं ना, उसको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। किसी की बचपना है, चाइल्डहुड चाइल्डहुड है, बचपना रहता है, क्या बचपना को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता ना, छू सकता है? नहीं छू सकता ना, लेकिन उसको क्या कर सकता है? फ़ील कर सकता है। तो ऐसे सारा चीज़ जिसको आप फ़ील तो करोगे, पर उसे छू नहीं सकते, पर उसे देख नहीं सकते, उन चीज़ों को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहोगे। क्लियर हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो है क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। याद रखना कि जो है अनकाउंटेबल कौन होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा। दुनिया का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारा का सारा फीलिंग्स अनकाउंटेबल होगा और दूसरा चीज़ ये भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है? सिंगुलर ही होगा, यानी कि अगर कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो जिसको ना तो छू सकते हैं, ना ही जो है जिसको जो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उसको केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन को, ऐसे सिंगुलर चीज़ों को जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे आप बोल देना कि जो है कोल्ड को हम तो कोल्ड को महसूस कर सकते हैं ना, ठंडा को छू नहीं सकते, ठीक है। लव हो गया, लव को तो महसूस ही किया जाता है, छू थोड़ ना सकते हैं किसी के लव को, तो ये चीज़ें जो है याद रखना, ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आ गया? चलो एक मज़े की बात बताऊँ, एक मज़े की बात बताऊँ, ठीक है? एक मज़े की बात बताऊँ ना आपको सॉरी, एक मज़े की बात बताऊँ कि जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना सिंगुलर होती है और जो चीज़ जो मैं फ़ील करता हूँ ना, कोई दूसरा उसे उसी रूप में फ़ील नहीं कर सकता। यानी कि जिस चीज़ को मैं जो है फ़ील कर रहा हूँ, मेरे साथ ही बैठे उसी चीज़ को देख रहे इंसान, उसी चीज़ को जो है महसूस उतना ज़्यादा नहीं कर सकता जितना कि मैं करता हूँ। यानी कि ये समझो कि अगर जो है मैं कहीं पे गया हूँ, दोस्त के साथ हूँ, मेरे साथ ही बैठा है, वो भी सेम मूवी देख रहा है, वो भी सेम चेयर पे बैठा है, लेकिन वो जिस खुशी पे है और मैं जिस खुशी पे हूँ, हम दोनों का खुशी का लेवल जो है अलग-अलग होगा। अलग-अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है? यानी कि जो है सिंगुलर ही होता है और मैं जो फ़ील करूँगा, मैं जितना खुश होऊँगा, वो उतना खुश नहीं हो सकता। मतलब ये समझो कि एक लड़का है ना और एक लड़की है, शादी कर रहे हैं, ठीक है? एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे हैं, तो जो लड़का भी खुश है, लड़की भी खुश है, लेकिन लड़के को जिस लेवल का खुशी है, लड़की को उतना नहीं हो सकता या फिर लड़की को जितना खुशी है, लड़के को उतना नहीं हो सकता। ठीक है? दोनों का जो खुशी का पैरामीटर है ना, दोनों का हैप्पीनेस का जो पैरामीटर है ना, वो अलग-अलग होगा। ठीक है? अलग-अलग होगा, दोनों का कभी समान नहीं हो सकता। उनका जो खुशी का पैरामीटर या थर्मामीटर जो नापने वाला होगा ना, वो दोनों का अलग-अलग होगा, अलग-अलग। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हमेशा सिंगुलर होता है। जितना ज़्यादा मैं जिस चीज़ को जिसको देख कर के खुशी महसूस कर रहा हूँ या फिर जो दुःख हूँ, उतना ही जो है उसी चीज़ को देख कर के, उसी इंसिडेंट को देख कर के, उसी जो है मोमेंट को देख कर के दूसरा इंसान उतना ज़्यादा खुश नहीं हो सकता या उतना ज़्यादा दुःख नहीं हो सकता। यानी कि वो केवल और केवल जो है बोलते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ ना, एक लड़का था, ठीक है? रो रहा था। एक लड़का जो है क्या कर रहा था, रो रहा था, है ना? अब वो रो रहा था तो जाके पूछता है कि जो है क्या हो गया भाई? तो वो जो है चिल्ला-चिल्ला के और रोने लग गया कि क्या हो गया, क्या हो गया? चिल्ला-चिल्ला के रो रहा है और ज़ोर से, ठीक है? सिर को पटक-पटक के रो रहा है और बोल रहा है कि ज रो रहा है, तो क्या हो गया? फेल-वेल हो गया क्या? और ज़ोर से रोने लग गया वो, ठीक है?
तो बता दे क्या हो गया? फेल-वेल तो नहीं हुआ और कुछ हो गया? तो बतावे नहीं कर रहा है। तो फिर जो है क्या किया? ठीक है मत ही बता, तू अगर बताना नहीं चाहे मत बता। तब वो बोलता है कि ठीक है तूने पूछा है तो बता देता हूँ कि मैं ना यार जिसके लिए जो एग्ज़ाम लिखने गया ना, वही मुझे छोड़ के चल दी। ठीक है? और फिर जो है रोने लगा, सिर पटक-पटक कर रोने लगा। तो उसको जो है मैं अपने कंधे पे लिया, ठीक है? कंधे पे लेने के बाद बोल रहा हूँ कि भाई मैं तेरे दुःख को क्या चीज़ को? भाई मैं तेरे जो है दुःख को यानी कि पेन को समझ सकता हूँ, ठीक है? क्या बोला कि मैं जो तेरे दुःख है ना, इस दुःख को मैं समझ सकता हूँ, तेरे पेन को मैं समझ सकता हूँ और बोल रहा हूँ कि मैं भाई तेरे दुःख को समझ सकता हूँ। कितना बड़ा झूठ हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, मैं जितना दुःख वो महसूस कर रहा है, उतना ज़्यादा मैं नहीं कर सकता ना, यानी कि कितना बड़ा झूठ है, कि दुनिया में कोई भी इंसान किसी के सुख को, दुःख को जो है बाँट नहीं सकता। वो उसका सबका अलग-अलग होता है, अलग-अलग लेवल होता है, ठीक है? वो जो मैं बो वहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मैं तेरे दुःख को समझ सकता हूँ, मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ, ऐसा बोला जा रहा है ना। बोलो उसका दर्द को भला वो कैसे समझ सकता है? कैसे समझ सकता है? अगर वो बोल रहा है तो फिर वो गलत बोल रहा है, ठीक है? और वो जो है अगर समझ रहा है तो उसका जो दुःख है ना, उसका जो है दुःख वो किसी और का दुःख को समझ रहा है। जो उसके साथ जो है उसकी वाली छोड़ के गई होगी ना, इसलिए वो जो दुःख उसने जो महसूस किया उसको समझ रहा है, लेकिन उसके दुःख को थोड़ी ना समझ रहा है। जो सर पटक-पटक के रो रहा है, उसके दुःख को नहीं समझ सकता क्योंकि जब उसका जो है पैरामीटर और उसके दुःख का पैरामीटर अलग-अलग है। ठीक है? तो दुनिया का याद रखना कि दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा और कोई दूसरा इंसान उतना ही उसी चीज़ को फ़ील नहीं कर सकता जितना कि वो फ़ील कर रहा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कुछ और भी रोचक चीज़ें और भी जो कुछ चीज़ें देखते हैं जैसे कि कुछ कॉमन एरर्स बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ कॉमन एरर्स बता रहा हूँ। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ कॉमन एरर्स हैं। कौन-कौन से कॉमन एरर्स हैं? तो यहाँ पे देखो क्या है, द मैथमेटिक्स इज़ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोला कि द मैथमेटिक इज़ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बोला कि मैथमेटिक्स इज़ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दूसरा बोल रहा है कि the mathematics of K.C. Sinha is difficult. The mathematics of K.C. Sinha is good. और तीसरा जो है the mathematics of K.C. Sinha are good. Which one is the right? विच वन इज़ द राइट कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है? यहाँ पे एरर्स कहाँ पे होती है? कहाँ पे एरर्स आपको लग रही है कि के.सी. सिन्हा का जो है मैथमेटिकल्स यानी कि मैथमेटिक्स जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पहला कहता है। दूसरा कहता है कि के.सी. सिन्हा का मैथमेटिक्स जो है अच्छा है, ठीक है? तीसरा कहता है कि के.सी. सिन्हा का मैथमेटिक्स अच्छा है, यानी कि एक जो है सिंगुलर को बता रहा है, एक प्लूरल को बता रहा है, ठीक है? बोलो इसमें से कौन राइट है, कौन रॉन्ग है? और कौन क्या है, ये चीज़ जो है आपको बताना है। तो बताइए कि कौन-सा राइट है, कौन-सा रॉन्ग है, व्हिच वन इज़ राइट, व्हिच 2 आर राइट, कौन से राइट है, कौन-सा रॉन्ग है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। द मैथमेटिक्स इज़ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। द मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. सिन्हा इज़ गुड और द मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. सिन्हा आर गुड व्हिच वन इज़ द राइट तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो तीसरा वाला है राइट आंसर है और जो रेस्ट ऑफ द 2 आंसर जो रेस्ट ऑफ द 2 सेंटेंस हैं वो गलत हैं, ठीक है? क्यों गलत हैं? तो यहाँ पे जो है उसके लिए रूल समझना होगा। रूल्स क्या है? रूल्स है नॉर्मली नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी हम लोग जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मली की बात कही जा रही है तो नॉर्मली हम लोग जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। किसके सामने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने। दूसरा, जब भी जो है सब्जेक्ट का नाम आए, कोई भी सब्जेक्ट मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हो, कोई भी दुनिया का अगर सब्जेक्ट के नाम आ रहा है, यानी कि बुक का नाम आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर उसका जो राइटर का नाम आ जाए, ठीक है? या फिर किसी पर्सन का नाम आ जाए, ज़ाहिर-सी बात है किसी बुक का अगर जो है ज़िक्र किया जा रहा है तो उसके राइटर के बारे में ही किया जा रहा होगा ना। अगर उसका जो राइटर का नाम आ गया, उसका ऑथर का नाम आ गया, तो वो जो है वो सेंटेंस प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा।
ठीक है? सिंगुलर नहीं माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस था द मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या है? वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है क्या है, एक पर्सन्स का नाम है वहाँ पे केसी सिन्हा लगा है, यानी कि उस केसी सिन्हा को स्पेशल बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है केसी सिन्हा का, वो केसी सिन्हा का सब्जेक्ट जो है क्या है, खास है। क्या खास है? गुड है, ठीक है? गुड है तो यहाँ पे बोला गया, यानी कि नॉर्मली यहाँ पे 2 चीज़ों को याद रखना कि 2 रूल्स कहता है। फर्स्ट रूल कहता है कि नॉर्मली आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन कब किया जाएगा? जब 90% केस में जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन 10% केस में किया जाएगा। कब? तो 10% जब जो है सब्जेक्ट के नाम के साथ जो है उसके राइटर का या ऑथर का या किसी भी पर्सन्स का नाम आ जाए, तब उस कंडीशंस में आप जो है वहाँ पे उस कंडीशंस में आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। तो इस कंडीशंस में यहाँ पे जो सेंटेंस देखें, तो सेंटेंस कहता है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है मैथमेटिक्स इज़ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ तक सही होता। लेकिन यहाँ पे जो है किसी भी नॉर्मल सेंटेंस है तो ये जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से ये गलत है। दूसरा वाला द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज़ गुड, जो मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा है इसमें आर्टिकल का यूज़ किया गया है क्योंकि जो है इसके साथ जो है राइटर का नाम जुड़ा है केसी सिन्हा, ठीक है? तो इसमें जो है आर्टिकल का यूज़ किया गया जो कि नॉर्मली से हट के है, ठीक है? इम्पोर्टेंस में आ जाती है तो इसके लिए जोड़ा गया। लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा, वो वर्ब आपका जो है प्लूरल होना चाहिए जो कि यहाँ पे इज़ लगाया गया है। तो ये इज़ नहीं ले सकता है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल होना चाहिए तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ये फुलफिल करता है। द मैथमेटिक्स ऑफ द केसी सिन्हा आर गुड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। ये जो है एकदम राइट आंसर है इस सेंटेंस का। यही चीज़ जो है आप याद रखना और जो है एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको। एक और एग्जाम्पल्स है द रिच डैड एंड पुअर डैड इज गुड फॉर लाइफ चेंजिंग। यहाँ पे देखना द रिच डैड एंड पुअर डैड इज गुड फॉर लाइफ चेंजिंग। फर्स्ट सेंटेंस कहता है। दूसरा सेंटेंस कहता है द रिच डैड एंड पुअर डैड ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी इज गुड फॉर लाइफ चेंजिंग। और तीसरा कहता है द रिच डैड एंड पुअर डैड ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी are good for life changing. Which one is the right answer? You have to comment on the comment box and I'll see that how many of you have given the right answers. कितने लोग जो है आप राइट आंसर दोगे वो मैं जो है कमेंट बॉक्स में समझूंगा, देखूंगा और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जिसमें आप हम लोग जानेंगे कि हाइफेनेटेड नाउन्स छठा टाइप के नाउन्स बताई गई है कई सारे बुक्स में, उसके बारे में जानेंगे कि हाइफेनेटेड नाउन क्या है और नाउन की पहचान कैसी होती है। सारा चीज़ को जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसका जो है आंसर देना मत भूलिएगा कि कौन सा राइट है, कौन सा जो है रॉन्ग है। और इसी के साथ हमें दीजिए विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अब्स्ट्रैक्ट और जो है मटेरियल नाउन्स आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। होप मुझे ये जो है आशा है और इस बात से मैं श्योर भी हूँ क्योंकि जो है इससे आसान जो बेसिक से एडवांस हमने सीरीज चलाई है ना, इससे आसान कुछ और नहीं मिलने वाली है। सो होप you have enjoyed this video and you must share, subscribe and like this.